सन 1780 में गुजरावाला में पैदा होने वाले रंजीत सिंह को पंजाब में सिख सल्तनत का बानी कहा जाता है, जिसके 40 साल दौरे हुकूमत में सिख सल्तनत कश्मीर से लेकर खैबर पख्तूनख्वा और फिर सिंध तक फैल चुकी थी। लेकिन क्या कोई तसव्वुर भी कर सकता है कि अपने जुल्म सितम की वजह से बदनाम रंजीत सिंह ने एक मुसलमान लड़की की खातिर कोड़े खाने की सजा भुगती थी। तारीखी हवालों के मुताबिक जब महाराजा रंजीत सिंह ने अमृतसर में मुनक्किदा रक्सो सरूर की एक शाही महफिल में एक 18 बरस की पेशा व रक़ासा और गायक को फ़न का मुजाहरा करते हुए देखा तो वो उसके हुस्न और आवाज़ के सहर में ऐसा खोया कि उसे अपना दिल दे बैठा। ये लड़की अमृतसर की गुलबहार थी। पंजाब के हाकिम महाराजा रंजीत सिंह ने पहली मरतबा इसे एक शाही महफिल में गाते सुना और देखा। उसी वक्त महाराजा ने गुलबहार का क़ुर्ब हासिल करने की कोशिश की। महाराजा इस लड़की को अपनी महबूबा बनाकर रखना चाहता था, मगर गुलबहार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। रंजीत सिंह इस पर इस कदर फरेबता था कि अपना सब कुछ लुटाने को तैयार था, लेकिन गुलबहार एक मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए उसने रंजीत सिंह को कहा कि महबूबा बनकर नहीं रह सकती। ताहम गुलबहार ने पेशकश की कि अगर महाराजा चाहे तो इससे शादी के लिए तैयार है। गुलबहार की पेशकश पर महाराजा रंजीत सिंह इस कदर जज्बाती हुआ कि इसने गुलबहार के घर वालों से बाकायदा तौर पर उसका हाथ मांग लिया। एक रिवायत के मुताबिक गुलबहार ने शादी की पेशकश के साथ ये शर्त रखी थी कि रंजीत सिंह खुद इसके घर वालों से रिश्ता मांगने के लिए पैदल चलकर लाहौर से अमृतसर आए। दूसरी जानिब पंजाब के महाराजा के लिए भी सिख मजहब से बाहर एक मुसलमान लड़की से बाकायदा शादी करना इतना आसान नहीं था। सिख मजहब के मजहबी अफराद ने रंजीत सिंह के इस फैसले का बहुत बुरा मनाया। चुनांचे महाराजा को अमृतसर में वाक़ सिखों की मुक़द्दस इबादतगाह अकाल तख्त पर तलब कर लिया गया। याद रहे कि अकाल तख्त को सिख मजहब में ज़मीन पर खालिसा या सिखों की आला तरीन जाय हकमियत तस्वुर किया जाता है। तारीखी हवालों के मुताबिक अकाल तख्त ने गुलबहार से शादी करने पर सज़ा के तौर पर रंजीत सिंह को कोड़े लगाने की सज़ा दी, लेकिन अपनी मलिका के लिए रंजीत सिंह ने यह सज़ा भी कबूल कर ली। उस वक्त रंजीत सिंह की उम्र 50 बरस से ज़्यादा थी, लेकिन मसला ये था कि महाराजा था। इस कदर बासर शख्सियत को कोड़े कौन लगा सकता था। दूसरी तरफ अकाल तख्त का हुक्म भी था, जो रद्द करना रंजीत सिंह के लिए भी मुमकिन नहीं था। इस मामले का हल ये निकाला गया कि रेशम के कपड़े से बना एक कोड़ा तैयार किया गया, जिससे रंजीत सिंह को पीटा गया और सज़ा पूरी हो गई। इस तरह महाराजा ने कोड़े भी खा लिए और गुलबहार को भी नहीं छोड़ा। रंजीत सिंह ने गुलबहार से शादी के लिए बाकायदा तौर पर मेहंदी लगवाई, तलाई जेवरात ज़ेबतन किए, अपना शाही लिबास पहना और हाथी पर सवार हुआ। शादी की तकरीब से एक रात कबल महफिल मौसीकी मुनक्किद हुई, मुजरे हुए और चिरागों किया गया। इस महफिल में गाने वालों को इनाम में 7,000 रुपये दिए गए। ये उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम थी। शादी की तकरीब धूमधाम से हुई, जिसके बाद शाही जोड़ा अमृतसर से लाहौर के लिए रवाना हुआ, लेकिन लाहौर में दाखिल होने से कबल दरिया रावी का एक छोटा सा नाला इनके रास्ते में हायल हो गया। अगर कोई और होता तो वो पैदल चलकर इसको अबूर कर सकता था, लेकिन गुलबहार अब लाहौर की मलिका थी। यह कैसे हो सकता था कि मलिका पालकी से उतरकर पैदल चलकर नाला अबूर करती। गुलबहार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि इस नाले के ऊपर एक पुल तामीर किया गया, जिस पर चलकर मलिका ने नाला अबूर किया। बाद में ये पुल कंजरी या कंजरी के पुल के नाम से मशहूर हुआ। इसका कुछ हिस्सा आज भी मौजूद है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सन 1971 की जंग के दौरान ये पुल काफ़ी ज़्यादा खबरों में रहा था। ताहम गुलबहार बेगम से शादी के 8 बरस बाद रंजीत सिंह की मौत वाक़ हो गई। इसके कुछ ही अरसे में अंग्रेज़ पंजाब पर पूरी तरह काबिज हो गए। रंजीत सिंह की आखिरी बेगम जिंदा को देश निकाला दिया गया, क्योंकि उनके बेटे दिलीप सिंह को ही रंजीत का जानशीन मुकर्रर किया गया था। बहार बेगम की अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए इनसे अंग्रेज सरकार को कोई खतरा नहीं था। महाराजा की अहलिया होने के नाते गुल बेगम के लिए माहाना वजीफा मुकर्रर कर दिया गया, जो तकरीबन 1200 रुपये था। गुलबहार ने एक मुसलमान लड़के सरदार खान को गोद ले रखा था। सन 1851 में गुल बेगम ने अपने लिए लाहौर के कदीमी मियानी साहब कब्रिस्तान के पहलू में बाग गुल बेगम तामीर करवाया। इस बाग में इन्होंने अपना मकबरा भी तामीर करवाया। इसकी दीवारों पर बने नक्शो निगार तो मिट चुके हैं, ताहम मकबरे के अंदर छत और दीवारों पर बने खूबसूरत नक़ूश आज भी ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कल ही बनाए गए हों। इस बाग की तामीर के तकरीबन 10 बरस बाद गुल बेगम भी वफात पा गई और इन्हें इसी मकबरे में दफन किया गया। बाग गुल बेगम आज भी उसी जगह मौजूद है, ताहम इसकी हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।